देखिए, राहुल गांधी को कान पकड़ के माफी मांगना चाहिए। इसीलिए जो राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तब एक आदमी भी उसको देखने नहीं आते हैं, और विदेश जब जाते हैं तब छुपके रहते हैं, कारण देश के लिए कोई गर्व का काम तो नहीं करते, इसीलिए विदेश में भी छुपके रहते हैं। तो उसको जलन हो रहा है। जो ऑस्ट्रेलिया का मेलबोर्न में प्रधानमंत्री को देखने के लिए इतना लोग आया, एक नया है। हमारा प्रिय प्रधानमंत्री जहां जाते हैं हजारों देशभक्त जहां पर भी रहे उस विदेश का कोना कोना में सब आते हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, देखने के लिए। इसीलिए जो अपवाद देने का कोशिश राहुल गांधी ने कर रहा है, इससे देश का मान मर्यादा का नष्ट करने का प्रयास कर रहा है, सच को छुपाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए दोनों कान पकड़ के पूरा देशवासी का सामने राहुल गांधी को क्षमा मांगना चाहिए, और ऐसा बात आइंदा कभी ना करे, आइंदा नहीं करेंगे, ऐसा वचन भी देश का जनता को देना चाहिए। दिक्कत तो हो रहा था कलकत्ता एयरपोर्ट का रनवे पे, इस मस्जिद का कारण, मजार का कारण एक्सपेंशन नहीं हो रहा था बहुत दिन से कलकत्ता एयरपोर्ट। इसीलिए अभी उस चीज को मुसलमान लोगों को भी समझना चाहिए। अपोजिशन नहीं समझेगा कारण उनका पास कोई मुद्दा नहीं है, एक मुद्दा उनका पास आएगा तो उनको बोलने का मौका मिलेगा। लेकिन मुसलमान समाज को भी सोचना चाहिए, जो आज का इस प्रगति का जमाना में ऐसे करके रनवे पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम समझते हैं मुसलमान समाज भी इस कठिनाई को समझेंगे, और बंगाल का उद्धार के लिए, बंगाल का उन्नति के लिए वो लोग भी इसमें सहयोग देंगे। विपक्ष का सहयोग कोई नहीं चाहता है, कारण विपक्ष है भी नहीं, उसका सहयोग करने का कोई शक्ति भी नहीं है। नहीं, तो देखिए, बहुत एक हिस्टोरिकल डिसीजन बीजेपी सरकार ने लिया, और 60 रथ यात्रा का कमेटी को सहायता देने का जो ऐलान सरकार ने किया, मुख्यमंत्री ने किया, एकदम अभूतपूर्व है। और इसमें क्या होगा, धर्मीय भाव और भी जागरूक होगा, और जगन्नाथ देव का कृपा पूरा बंगाल में, बंगाल का जनता के ऊपर पड़ेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और ये विश्वास लेके ही सरकार ने इस काम किया, इससे बंगाल आगे ही बढ़ेगा। नहीं, सेवाश्रय में गड़बड़ी किया, कहा गड़बड़ी नहीं किया। एक ऐसा जगह अब दिखाइए, अकाउंट पे कितना घोटाला किया। तो इसीलिए घोटाला का पार्टी है, नेता नेत्री झूठा है, चोर है। जहां पर मुख्यमंत्री चोर होंगे उसमें उनका भतीजा चोर भी चोर ही होंगे। तो इसीलिए एक एक करके नया जो मुद्दा आ रहा है उसमें सेवाश्रय एक दूसरा मुद्दा है, और इसका छानबीन शुरू होगा। अब देखिएगा उसमें भी जनता का सेवा का नाम पर भी कितना पैसा ये लोग ऐड लिया। देखिए, कौन असली तृणमूल, कौन समाप्त हुआ तृणमूल, ये सब विचार इलेक्शन कमीशन करेंगे, बाकी लोग करेंगे। 21 तारीख इन लोगों को मिल गया परमिशन मीटिंग करने का, बस ठीक है। वो लोग उनका अंदरूनी झगड़ा वो लोग चलाए, उस अंदरूनी झगड़ा में हम लोग पड़ने वाला नहीं है। लेकिन ममता बनर्जी ने जो पाप किया, उस पाप के लिए ममता बनर्जी का और अभिषेक बनर्जी का नाम और निशान मिट गया। ये लोग तृणमूल का कोई नहीं है, तृणमूल आज उसका पास नहीं है, ये तो स्पष्ट हो गया। जनतंत्र में शक्ति जिसका पास है वही जनतंत्र में राज करते हैं। इसीलिए आज ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी के पास कुछ नहीं है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना कोई नेता है, ना कोई कार्यकर्ता है। इसीलिए वो लोग एक छोटा कालीघाट का पार्टी, और बंगाल का नहीं पूरा देश का सबसे छोटा गुट का नेता नेत्री है अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी।